ये लीग अभी शुरू नहीं हुई लेकिन उससे पहले ही ब्लॉकबस्टर बन चुकी हुई है, क्योंकि जिस लीग का स्टार्ट ही दो किंग एक साथ कर रहे हो तो उसने कामयाब क्यों नहीं होना। भाई साहब, मेरे अभी तक जितनी भी मैंने 17 आईपीएल ने जिस तरह से मार्केट किया है अपने इवेंट को, हर साल करते हैं वो, उनका ये 18वां एडिशन है मेरे ख्याल में। तो आप देखिए कि जिस तरह से वो मार्केट कर रहे हैं, हम लोग उस लेवल पर जाकर तो शायद नहीं पीएसएल को अभी कर पा रहे हैं, हमें वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो सीख सकते हैं कि हमें मार्केट कैसे करना है चीजों को। हम हर बार इसी तरह से, अभी पीएसएल हमारे सर पर है लेकिन हमें उसके बारे में कुछ लेकिन इस टाइम वर्ल्ड कप चल रहा है दुनिया में, आईपीएल नहीं वर्ल्ड कप चल रहा है। आईसीसी, मैं समझता हूँ चीमा साहब, ये वर्ल्ड कप और आईपीएल एक बराबर हो चुकी है। जितना को बड़ा उन्होंने आईपीएल को क्रिएट कर दिया है, जितना वो पैसा दे रहे हैं प्लेयर्स को, जितना स्कोर हो रहा है। और चीमा साहब, अब इंडिया आईपीएल के सीजन देखें, ये 18वां सीजन शुरू हो रहा है। अभी तक का बेस्ट मोमेंट था जब मेरा फेवरेट एक्टर शाहरुख खान स्टेज के ऊपर मेरे फेवरेट प्लेयर विराट कोहली के साथ बातें कर रहा था, उसके साथ डांस कर रहा था। इससे बढ़ के क्या हो सकता है। और जिस तरीके से विराट कोहली को अप्रिशिएट किया गया, जिस तरीके से उसको, जिसको कहते हैं ना, आज आप समझ लें ये आईपीएल का जो स्टार्ट था ना, ये विराट कोहली के लिए ही बनाया गया था। विराट कोहली के लिए किंग खान कोहली कोहली के नारे लगवा रहे हैं, कोहली के साथ डांस कर रहे हैं, कोहली को एक गिफ्ट दिया जा रहा है कि विराट कोहली की सिंसियरिटी आप देखें कि वो पिछले 17 सीजन से सिर्फ एक ही टीम के साथ है, उसने टीम नहीं छोड़ी, इकलौता आईपीएल का प्लेयर। फिर इसके अलावा, ये तो होगी ना कोहली की बातें, इसके अलावा जिस तरीके से आज माहौल बनाया गया, एलईडी शो हुआ, इसी के साथ साथ कॉन्सर्ट हुए, बड़े बड़े सिंगर्स आए हुए थे। वो अरिजीत सिंह वाला कॉन्सर्ट आपको याद है ना, वो भी मेरी नजर में वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सर्ट था। लेकिन आज भी बड़ा अच्छा हुआ, करण औजला थे, श्रेया घोषाल थी, दिशा पटानी की परफॉर्मेंस थी, शाहरुख खान खुद थे। इससे बढ़ के क्या हो सकता है। और फिर सबसे मजे की चीज बताओ मुझे क्या लगी इस पूरे के पूरे, क्या कहते हैं ना, इस शो के अंदर जो एंड पे इन्होंने केक सेरेमनी किया, ये यूनिक था भाई साहब। ये बड़ा मजे की चीज थी। केक इतना जबरदस्त डिलीशियस किस्म का केक नजर आ रहा था, उसको इन्होंने कट किया, सुपर किस्म का, जिसको कहते हैं ना, एटमॉस्फेयर था, ईडन गार्डन के अंदर माहौल बना हुआ था, हैवी किस्म का। और फिर जब विराट कोहली को स्टेज पे बुलाया गया तो भाई दो किंग एक साथ स्टेज के ऊपर खड़े हो। मुझे तो दिख रहा था शाहरुख खान की शक्ल से कि शाहरुख खान की दिली ख्वाहिश है कि किसी तरीके से विराट कोहली केकेआर के अंदर आ जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं है। आरसीबी खरीदनी पड़नी शाहरुख खान को अगर एक साथ करना है तो, वैसे तो होगा नहीं। अलबत्ता सुपर किस्म की, जिसको कहते हैं ना, ओपनिंग सेरेमनी हुई है, मजा आया, दिल खुश हुआ है। ऐसी ओपनिंग सेरेमनी होनी चाहिए थी। आई विश कि जब पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी हो कुछ दिनों के बाद, वो इससे भी अच्छी हो, हाई लेवल की हो, पता चले कि ओपनिंग सेरेमनी हुई है, हैवी किस्म की हो। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। जिस तरह से कोहली को गिफ्ट दिए गए, उस तरीके से पीएसएल में भी ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। आरसीबी वर्सेस केकेआर मैच शुरू होने जा रहा है, थोड़ी देर के अंदर दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पार्क नहीं बनाया जा रहा, कोई उसकी एडवर्टीजमेंट उस तरह से नहीं की जा रही है, तो हम मार्केट करने में क्यों इतना पीछे रह गए? देखिए, हमें सबसे जो बेसिक चीज है वो ये है कि हमें इंडिया के साथ अपने आप को किसी सूरत भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ना मैच करना चाहिए। अगर हम उनके साथ मैच करेंगे तो हम एक शेल में चले जाएंगे, एक कम्प्लेक्स में चले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी मार्केट बन चुकी है और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनली जो अपने क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, उसको भी चलाया, उन्होंने आईपीएल को भी चलाया, और उसके बाद जो उनकी रीजनल जो नीचे एसोसिएशन है उनको भी वो साथ लेकर चले हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ना आधे टीचर है आधे बटेर है, ना हमसे आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट सही तौर पे चलाई जा रही है, ना हमसे अपने ग्राउंड्स का सॉर्ट आउट किया जा रहा है, ना आपसे आपकी पीएसएल चलाई जा रही है सही तौर पे, और ना ही आपसे प्रोफेशनल लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भर्ती किए जा रहे हैं। तो इस नाअहली की वजह से हम बिल्कुल डाउन से डाउन तर होते जा रहे हैं। और जब तक हम कॉम्पिटेंट लोगों को यहाँ पर नहीं करेंगे, आप देखेंगे अभी ये चैंपियन ट्रॉफी है जो वर्ल्ड कप के बाद सबसे मेजर और सबसे मेगा टूर्नामेंट है। तो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टेटमेंट आप देख लें कि वो कह रहे हैं कि हमने 2 से 3 अरब रुपया यहाँ से बचा लिया है। भाई, आप इतना बड़ा इवेंट है यहाँ पे, तो आप कोई लोकल किसी टीवी ब्रॉडकास्ट से आप इतने पैसे बचा लेते हैं। जो आप चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हैं, इतने पैसे तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो अपने प्लेयर्स जो उनके चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं उनमें एज ए प्राइज मनी उससे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क ही है नहीं, आप इधर से पकड़ रहे हैं, कभी उधर से पकड़ रहे हैं, किसी को लाकर बिठा देते हैं, कोई सिफारशी आता उसको लाकर बिठा देते हैं। तो सिफारिश से ना आपका क्रिकेट बोर्ड फ्लॉरिश कर सकता है, ना आपका पीएसएल फ्लॉरिश कर सकता है, और ना ही क्रिकेट आपकी किसी दूसरे कंट्री के साथ, इंडिया तो बहुत दूर की बात है, इसे दूसरी कंट्री के साथ आप मैच भी नहीं कर सकते। आप अपना ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तो देखिए आप किस तरीके से किस अनप्रोफेशनल तरीके से चला रहे हैं कि आपसे एक टूर्नामेंट भी सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें उनके साथ मैच नहीं करना चाहिए, हमें सबसे पहले अपने गिरबान पे जाना चाहिए
और जो हमारी नायरियां और जो कुताहियां हमारी, उसको हमें फुलफिल करना चाहिए। याकूब सर। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 की ओपनिंग सेरेमनी में एक बार फिर से क्रिकेट दुनिया को अपने ओर आकर्षित किया है, जहां भारतीय फैंस ने जोश और उत्साह के साथ इस इवेंट को स्वागत किया है। वहीं पाकिस्तानी भी इस इवेंट को लेके अपने अपने प्रतिक्रिया दिए हैं। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी देखेंगे, वो ढेर बेहतर होगी पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी से। ठीक है ना, आईपीएल की अब देखिएगा आप ओपनिंग सेरेमनी, कितनी कितनी लाइटनिंग होगी, कैसे सॉन्ग्स गाए जाएंगे, शाहरुख खान कैसा परफॉर्म करेंगे, दिशा पटानी कैसा परफॉर्म करेंगी, करण औजला परफॉर्म करेंगे, तो आप देखेंगे स्टेज पे कितनी धूम होगी। और चीमा साहब, हर बंदा इस टाइम आईपीएल देख रहा है, पाकिस्तान में भी इस टाइम रोला पड़ा हुआ है, शोर है, हर बंदा, इधर आप बाहर निकलेंगे तो हर बंदा इंतजार कर रहा है कि यार आज 7 बजे मैच शुरू होना है। ठीक है जी, हर बंदा इंतजार कर रहा है। और आज चीमा साहब मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस आरसीबी। लास्ट टाइम इन दोनों टीम्स का जो मैच है वो 2008 में ओपनिंग सेरेमनी पे हुआ था, और आज 18 साल बाद दोबारा इनका जो है ओपनिंग सेरेमनी पे ही मैच हो रहा है। उस वक्त तो केकेआर जीत गई थी, कोलकाता नाइट राइडर्स, और आज देखते हैं क्या रॉयल चैलेंजर्स जीतते हैं या केकेआर जीतती है। और चीमा साहब, देखा जाए तो ये आईपीएल इस टाइम वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है। आप समझ लें हर बंदे के मोबाइल में इस टाइम जो है आईपीएल लगा हुआ है, हर बंदा इंतजार है कि 7 बजे मैच शुरू होगा, हमने विराट कोहली की टीम को सपोर्ट करना है, हमने उसके केकेआर को सपोर्ट करना है। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जा रहा है, इंग्लैंड में भी देखा जा रहा है, खास करके पाकिस्तान में देखा जा रहा है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग फैंस हैं, बड़े फैन है, लोग कहते हैं कि आईपीएल में बहुत अच्छा मुकाबला होता है। और चीमा साहब, आईपीएल की टीम्स जो है स्कोर करती है 270, 280, 290, 15-20 स्कोर एक ओवर में हो रहा है। ठीक है जी, 26 स्कोर एक ओवर में हो रहा है, 26 स्कोर एक ओवर में, 30 स्कोर एक ओवर में। वो प्लेयर इतना स्कोर करते हैं कि पूरी दुनिया की व्यूअरशिप को खींच लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो पूरी दुनिया फिर आईपीएल देखती है। पूरी दुनिया के इस टाइम चीमा साहब बड़े प्लेयर्स जो हैं आईपीएल खेल रहे हैं, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, बुमराह भी खेल, चलो वो तो इंडिया के ही है। उसके बाद ये जो ऑस्ट्रेलिया के जो हैं ट्रेविस हेड, वो भी खेल रहे हैं, वो उनकी दिलचस्प बड़ी बैटिंग होती है, बड़ी कमाल की बैटिंग वो करते हैं। तो इंग्लैंड के प्लेयर्स खेल रहे हैं। ठीक है जी, बेन स्टोक्स और आगे बाकी हैरी ब्रूक को तो इस दफा बैन कर दिया गया है। तो ये बड़े प्लेयर्स तमाम आईपीएल खेल रहे हैं। और चीमा साहब, जो बड़े रिटायर्ड जो प्लेयर्स हैं, जो रिकी पॉन्टिंग वगैरह, वो हेड कोच हैं टीम्स के इस टाइम जो है रिकी पॉन्टिंग जो है वैसे पंजाब किंग्स के हेड कोच है। मतलब कि जितने बड़े प्लेयर्स हैं, वो जो पुराने हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उन्हें एज अ हेड कोच ले लिया है। जो करंट है वो तमाम आईपीएल की टीम्स में आ गए। एंड्रे रसल उधर से आगे जी, सुनील नारायण और एंड्रे रसल वेस्ट इंडीज से बड़े प्लेयर हैं। पाकिस्तान कांट अफोर्ड दीज प्लेयर, लेकिन इंडिया अफोर्ड कर सकता है। वेस्ट इंडीज के प्लेयर हम चीमा साहब अफोर्ड नहीं कर पा रहे। क्यों? हमने एक जिद पकड़ी हुई है कि हमने पीएसएल तभी शुरू करना है जब आईपीएल शुरू होगा। हम क्योंकि मुकाबला करने की कोशिश करते हैं आईपीएल की, हमारा पीएसएल जो है एक हिसाब से फ्लॉप हो जाता है। हम हमारी इतनी व्यूअरशिप क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास बड़े प्लेयर नहीं आ रहे। जब आपके पास सुनील नारायण, निकोलस पुरान, एंड्रे रसल, वेस्ट इंडीज के प्लेयर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप जिद में हैं कि आपने आईपीएल के साथ जो है अपना पीएसएल शुरू करना है। और चीमा साहब, अगर आप पीएसएल आईपीएल के बाद शुरू करें तो वो प्लेयर्स इधर भी आ सकते हैं। क्यों नहीं? वेस्ट इंडीज के प्लेयर निकोलस पुरान क्या इधर नहीं आ सकता? आ सकता है। आप उसे पैसे भी दें, इन्वेस्टमेंट भी करें, जो हमारे बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए इन प्लेयर्स के ऊपर, ताकि ये बड़े प्लेयर्स पीएसएल खेलें। ठीक है जी। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स इधर आए, मिचेल स्टार्क इधर आए, इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट काफी करनी पड़ेगी, बिजनेसमैन को, टीम्स को, हमें भी उनको 30 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। ठीक है जी। इस दफा मिचेल स्टार्क 11.75 करोड़ ले रहे हैं, पाकिस्तानी 33 करोड़ प्लस बन रहा है। ठीक है जी। जब 33 करोड़ आप भी दें उन्हें, आप भी पैसे लगाएं मिचेल स्टार्क पे, इन्वेस्टमेंट करें इन बड़े प्लेयर्स पे, आपका पीएसएल भी चलेगा। और इस जिद से हमें निकलना पड़ेगा कि हमने आईपीएल के साथ स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि आईपीएल छोटी मोटी लीग्स को अच्छी मत खत्म कर देते हैं।